हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। देश में कोरोना के मामलों का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एक और बेकाबू कोरोना है तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में जंग तेज हो गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से भी कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। कहा गया है कि रफ्तार बढ़ाइए। कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार ने देश भर के लिए टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच कोरोना के गहराते संकट को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। लेकिन सरकार के तमाम कदम तभी कारगर साबित होंगे जब लोग नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि इस जंग में हर किसी को एक होकर लड़ना है। तभी भारत कोरोना से जंग जीत पाएगा। एक दिन में 685 मरीजों ने जान गंवा दी है। 1,26,000 से ज्यादा नए मरीज निकलकर सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। ये वाकई बहुत चिंताजनक स्थिति है। चिंतन के साथ मंथन भी करें कि आप कितने लापरवाह हैं और क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आज कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, इसके बढ़ते संक्रमण को कैसे थामा जाए, कैसे रोका जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करेंगे। ये एक वेबिनार की तरह ये बैठक होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच वैक्सीन की दूसरी डोज भी ली है और साथ में अपील भी किया है पूरे देशवासियों से, समस्त देशवासियों से, कि जैसे ही आपका नंबर आता है आप भी वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगवाकर हम कोरोना को हराने में सफल हो सकते हैं। तो ये कोरोना वायरस की वजह से संक्रमण जितनी तेजी के साथ पैर पसार रहा है, 1,26,000 मामले 24 घंटे में जो निकलकर सामने आए हैं, ये स्थिति ये दर्शाती है कि एक बार फिर कोरोना का अटैक पुरजोर हुआ है। जबरदस्त तरीके से ये संक्रमण हमें अपनी चपेट में ले रहा है। इस महामारी से पार पाना है तो दवाई के साथ साथ बचाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बेपरवाह नहीं होना है, लापरवाह नहीं होना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज रहना है और हर आधे घंटे पे हाथ साबुन से धोना है। साथ में सामाजिक दूरी की पालना भी करनी है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें बार बार दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री बैठक करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और कोरोना संक्रमण पर कैसे रोक लगाया जा सकता है इस पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में हो सकता है कुछ खास निकल कर आए, लेकिन उससे पहले ही कई फैसले राज्यों की तरफ से लिए गए हैं, जैसे कि दिल्ली NCR में नाइट कर्फ्यू लगाया गया रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। चंडीगढ़ में भी यही समय है, रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। कई राज्यों ने रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक भी नाइट कर्फ्यू लगाया है। नाइट कर्फ्यू के अलावा साप्ताहिक लॉकडाउन पर भी कई राज्यों ने बल दिया है, जैसे कि महाराष्ट्र में साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र अकेला वो राज्य जहां से देश में जितने मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, आधे केवल महाराष्ट्र के ही हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरा हाल है कोरोना संक्रमण को लेकर। ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे राज्यों में हम उसे कोरोना फ्री स्टेट कह सकते हैं, ऐसा कोई भी राज्य अभी नहीं है। कोरोना कमोबेश सभी जगह है और 1,26,000 एक दिन में मामलों का सामने आना ये वाकई हैरान करने वाली और चिंताजनक स्थिति है। हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं कोरोना से और अभी ये लड़ाई जारी है, लेकिन इस बीच में सुधार की दिशा में हम आगे बढ़ने लगे थे, ग्रोथ रेट कम हो गया था, रिकवरी रेट ज्यादा, अब स्थिति उलट हो रही है। ये ग्राफ उल्टा हो गया है। अब इसमें नजर आ रहा है कि ग्रोथ रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है इसका, और रिकवरी रेट धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन में 11 लोगों ने दम तोड़ दिया। कई लोगों को अभी भी क्वारंटीन और आइसोलेट रखा गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, नए केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। ये दर्शाने के लिए काफी है कि कोरोना देश और दुनिया में बेकाबू हो गया है। हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, कोरोना अपडेट बताएं। मैं आपको बता दूं कि कोरोना में जो अशोक, आवाज मिल रही है आपको? इलाके में और कोरोना में को लेकर जब घर, हाँ जी आवाज आ रही है। कोरोना अपडेट बताइए। हेलो सर, मैं सुन रही हूँ, अपडेट बताएं कोरोना पर। देखिए, कोरोना को लेकर अशोक ग्रोवर बोलिए। कोरोना को लेकर कोरोना ने दोबारा फिर पैर पसार लिए हैं। हेलो हेलो हेलो
अशोक ग्रोवर, कोरोना अपडेट बताएं। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोरोना ने रतिया में फिर दोबारा पैर पसार लिए हैं और जो गर्ल स्कूल है यहाँ पे उसकी टेस्टिंग हुई है। पहले 150 छात्राओं की टेस्टिंग होती है जिसमें 9 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई जाती है, कोरोना पॉजिटिव पाई जाती है। रतिया से कोरोना अपडेट को मैं विस्तार से जानना चाह रही हूँ। कितने एक्टिव मामले हैं, किस तरह से लोग कोरोना के मापदंडों को फॉलो कर रहे हैं, पुलिस चालान कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रशासन और सरकार की सख्ती कितनी है, एक्टिव मामले, रोजाना बढ़ते हुए मामले और स्वास्थ्य विभाग को आप पहले से कितना अलर्ट देख रहे हैं। बहुत व्यापक विषय है अशोक, थोड़ा विस्तार में बताएं। देखिए, जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है, वहां मैं आपको बता दूं कि बिना मास्क वाले ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है रोजाना। दुकानदारों के भी चालान काटे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में सैंपलिंग ले रहे हैं। आज भी गर्ल्स स्कूल में सैंपलिंग की जा रही है। 12 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं और मेरे साथ जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो इसको लेकर बातचीत उनसे करते हैं। वो बताएंगे कि सैंपलिंग के दौरान कैसे आंकड़े सामने आए हैं। हाँ, ये बताएं। तो मेरा नाम मैं पिछले दिनों से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे थे। इस बात को लेकर के विभाग के बार बार जो है ना हिदायतें दी जा रही थी, तो हमारे पास भी इस बात का जो है आदेश आया है कि आप अपने स्कूल में जो है ना बच्चों के टेस्टिंग करवाएं। तो हमने स्वास्थ्य विभाग को जो है बुलाया, उसकी टीम को बुलाया और बच्चों के काफी पहले दिन जो है ना करीब 100 बच्चों 90 बच्चों के जो है ना टेस्टिंग करवाए हैं। उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें 9 बच्चों के जो है ना कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद में अगला दिन हमने 110 बच्चों के टेस्टिंग करवाई। उसके बाद में उसकी जो टेस्टिंग हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें करीब 3 बच्चे और जो है ना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल हमारे स्कूल में 12 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। और कल जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट का एक लेटर है हमारे पास आया था कि आप बिल्डिंग को जो है ना सैनिटाइज करें और बच्चों के जो है ना टेस्टिंग करवाएं और स्कूल को सैनिटाइज करें। इस बात का आदेशों की पालना करने के लिए हमने अपने शिक्षा अधिकारियों को जो है ना इसकी सूचना दे दी है और अधिकारियों ने भी कह दिया कि आप 3 दिन के लिए स्कूल को बंद करेंगे। तो कल से जो है ना हमारा स्कूल बंद है और सैनिटाइज स्कूल को किया जा रहा है। बच्चों की टेस्टिंग लगातार जारी है। हम इस मामले में बहुत ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं ताकि जो है ना बच्चों को और जो है ना उनके माँ बाप और स्कूल स्टाफ और सारा स्कूल जो है ना इस बात को ध्यान रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का किसी भी तरह से जो है ना मतलब इसका पालना तो जो है ना किसी तरह की ना कठोरता से किया जाना चाहिए। तो आप ये बताएं कि स्कूल की 2 बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग में टेस्टिंग चल रही है बच्चों की। इस बिल्डिंग को अभी 72 घंटे के लिए बताया गया कि खाली करवाया गया, इसको सैनिटाइजर होगा, उसमें टेस्टिंग हो रही है। वो किस क्लास की हो रही है? 6 से लेके 8 तक की हमारी दूसरी बिल्डिंग है पास में ही और पहले 9 से 12 के जो है ना हमारे टेस्टिंग हुए थे। तो वो जो है ना अभी उन बच्चों के जो है ना आज शायद कितने बच्चों की टेस्टिंग होगी उसके बाद में रिपोर्ट क्या आएगी। जैसे अगर वहाँ पे भी कोई पॉजिटिव पाए जाते हैं तो हम उस बिल्डिंग को भी सैनिटाइज करवाएंगे। जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनको होम क्वारंटाइन करवा दिया गया है। देखिए, अभी स्कूल प्रिंसिपल शमशेर सिंह जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो स्कूल को बिल्डिंग है उसको सैनिटाइजर किया जा रहा है और जो इसके पास ही एक और स्कूल है इनका दूसरी बिल्डिंग में, उसमें बच्चों की सैंपलिंग चल रही है। जी, सार्वजनिक स्थलों पर किस तरह के हालात है वो कवर करके आप हम तक जरूर भेजें। लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं वो भी हम तक पहुंचाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल, एक बार फिर बहुत स्वागत है रेड न्यूज पर आपका। सर, जो फैसले लिए गए हैं कोरोना से निपटने के लिए, जैसे नाइट कर्फ्यू की हम बात कर लिए, महाराष्ट्र में हम साप्ताहिक वीक लॉकडाउन की बात कर ले, अब एक बार फिर से इस तरह की सख्ती बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गई थी। 1,26,000 मामले 24 घंटे में, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अनामिका जी, ये बात बिल्कुल की है कि जिस प्रकार से भयानक स्थिति इस समय कोरोना ने ले ली है, देश को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर ये हास्यास्पद बात है कि नाइट कर्फ्यू लगाना, 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाना, इससे शायद थोड़ी रोकथाम जरूर हो बट पूरी तरीके से हम कोरोना पे हावी नहीं हो सकते हैं। इस समय शायद अब जरूरत पड़ती है कि सीमित रूप से लॉकडाउन लगाना, जैसे मध्य प्रदेश में लगाया, छिंदवाड़ा में, या जिन जिन जगहों पे इंटेलिजेंटली जहां केसेस बढ़ रहे हैं, जहां पे कोहॉर्टिंग हो सकती है, जहां पे नंबर सबसे ज्यादा अत्यधिक है, वहां पे सीमित लॉकडाउन लगाना पॉसिबल हो सकता है।
साथ ही में जरूरत है वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाने की, क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो हम कुछ भी कर ले, हम कोरोना की रोकथाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है। और साइंस को भी, आईसीएमआर को भी स्टेप अप करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वेरिएंट की वजह से ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हों। और आप देखिए जिस प्रकार से पिछले साल हालत आई थी, आज शायद वापस गुड़गांव में वैसी हालत आ चुकी है जहां पे आईसीयू बेड्स की सख्त कमी होती जा रही है और लोगों को परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। तो ये बात पक्की है कि जो भी कदम उठाए हैं सरकार ने, भले ही वो चालान हो, नाइट कर्फ्यू हो या वीकेंड कर्फ्यू हो, पर्याप्त नहीं है और हम लोगों को अपना ध्यान देना पड़ेगा। या अगर सरकार लिमिट लॉकडाउन नहीं भी लगा रही तो मेरा आग्रह है लोगों से, जिन लोगों को काम नहीं है वो घरों में रहें और बेलापरवाही ना बरतते हुए मॉल्स में, कॉलेजेस में ना जाए, क्योंकि इश्यू इस बात का है क्योंकि अगर सरकार विफल है तो हमको अपने आप में लड़ना पड़ेगा, अपने आप में सामान लेनी पड़ेगी कोरोना से हारने के लिए। तो ये बात समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि रोज के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 96,000, 1 लाख और अब 1,26,000 आंकड़े बहुत होते हैं। गुरुग्राम में 600 लोग जिनमें मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। कल 355 लोग महाराष्ट्र में अपना जान गंवा बैठे। तो ये समझना आवश्यक है कि वैक्सीन की दर को बढ़ाना आवश्यक है, साथ ही में कड़े नियम कायदे लाना भी आवश्यक है। इस समय वापस जहान से जान पे बाढ़ आई है, जान को बचाना आवश्यक है। बिल्कुल, जब आप सीमित लॉकडाउन की बात करते हैं तो इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? क्या एक बार फिर ये वक्त आ चुका है कि मॉल्स को या फिर सिनेमा घरों को, तमाम ऐसी जो दूसरी चीजें हैं उनको रोका जाए जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, केवल नाइट कर्फ्यू से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल अनामिका जी, ये बात बिल्कुल पक्की है कि मॉल्स, कॉलेजेस, सिनेमा घर, जितनी भी शादियां हो रही हैं उनको वापस से रोकथाम करने की आवश्यकता है। बाजारों को बंद करना पड़ेगा, सीमित रूप से जिन लोगों को जाना है ऑफिस, उनको जाने की आवश्यकता होनी चाहिए। वापस से ऑफिस में आधा और आधा स्टाफ करके चलाया जा सकता है ताकि हम पूर्ण लॉकडाउन की तरफ ना जाए और सीमित लॉकडाउन से इन्फेक्शन रेट को कम करें। देखिए इस बार इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा है अनामिका जी पिछले साल के मुकाबले में। इसका मतलब यह है कि जैसे ही लोग किसी भी ऑफिस में इकट्ठे होंगे या बारात घर में इकट्ठे होंगे या मॉल में जाएंगे, इन्फेक्शन बढ़ेगा। और ये दस्तक दूर नहीं है कि अगर ये 1,26,000 मामले हैं तो ये 2 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे स्टेट में टेस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्टिंग को भी बढ़ाना जरूरी है। अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टेस्टिंग 2 लाख टेस्टिंग पर दिन हो रही है, तो देखिए 50,000 केसेस आ रहे हैं। अगर हम बाकी जगह में माने तो इतनी टेस्टिंग करने पे हमें ज्ञात होगा कि हमारे नंबर 2-2.5 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। तो अब जरूरत है सीमित लॉकडाउन की। जब हम बात करते हैं कि जिनको काम नहीं है वो घर से बाहर ना निकले, जितनी भी क्राउडिंग एरिया वाली जगह है जहाँ पे क्राउड इकट्ठा होता है उसको हमें रोकना आवश्यक है। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने और इस तमाम मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर राहुल। हमारे साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सोनीपत क्या क्या हालात है कोरोना संक्रमण को लेकर, लाजपत बताएं, लोग अब सुधर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि लगातार जो कोरोना की जो मार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल की जो बच्ची है, छोटी छोटी बच्ची हैं, उनके ही हालात दिखा देते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्कूल में शिक्षा दी जाती है, बच्चों बेटा आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया बेटा? मास्क है हमारे पास। तो लगाया क्यों नहीं? डर नहीं लगता? स्कूल में सिखाया नहीं जाता? फिर क्यों नहीं लगाते मास्क? कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है। फिर क्यों नहीं लगाया मास्क? ये नन्हा बच्चा हो रहा है स्कूल का, इससे भी जान लेते बेटा मास्क क्यों नहीं लगाया? ये देख सकते हैं स्कूली बच्चे जो है जिनको शिक्षा दी जाती है और स्कूल में बताया जाता है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें। और ये बाजार की तस्वीरें लाइव है, और भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, उन बच्चों से भी जान लेते। स्कूल में से आए हैं, एक बच्ची हमारे को देख के जरूर लगा रही है, 2 बच्चियों ने नहीं लगाया, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बेटा इधर आओ, आपको स्कूल में सिखाया नहीं जाता कि मास्क लगा के रखना है? सिखाया जाता है। फिर मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? कौन सी क्लास के छात्र हो आप? 8वीं क्लास की छात्र हो। आपको पता है कि कोरोना महामारी है, काफी बड़ी बीमारी है, फिर भी मास्क नहीं लगाया। कौन जिम्मेवार होगा अगर घर में कोरोना आता है तो? ये देख सकते हैं मासूम बच्चे हैं, लेकिन और भी बाजार के हालात दिखा दें। महिला है, उनसे भी जान लेते हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया जी? अभी कोरोना काल है, बहुत बड़ी बीमारी है, आपने मास्क नहीं लगाया, कहीं ना कहीं कोरोना से डर नहीं लगता? ये देख सकते हैं कि और भी बाजार में व्यक्ति है, उनसे भी जान लेते हैं।
ये देखिए भाई साहब, आपने मास्क तो नहीं लगाया। ये बाजार के हालात हैं, आप देख सकते हैं कि बीमारी से कैसे निपटा जाएगा। हमारे साथ और भी है, उनसे भी बाजार में बातचीत कर लेते हैं। जो व्यक्ति है उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब बातचीत करते हैं, प्रयास करते हैं। भाई साहब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना काल चल रहा है। किस लिए नहीं लगाया? कोरोना से डर नहीं लगता? मरे भैया डोरी लगता मरे हुए मोदी ने मारे भैया। अच्छा, तो मास्क के कोरोना लगता है यार। ठीक है, ये देखिए बाजार के हालात हैं। और भी दिखा दें आपको कि लगातार जो बाजार के हालात आपके सामने लाइव तस्वीरों में है कि हर व्यक्ति से हम बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे कि कोरोना काल है और काफी बड़ी बीमारी है। फिर से बच्ची आ रही है। लाजपत, आप जिस पर्टिकुलर इलाके से अभी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं रोजाना जुड़ती हूँ आपके साथ, मैं रोजाना देखती हूँ न यहाँ लोग मास्क पहनते हैं और काफी हंसकर बहुत हल्के में ले रहे हैं यहाँ पर लोग कोरोना को। बहुत अजीब तरह का जवाब देते हैं जैसे कोरोना इनके लिए कोई एलियन है और यहाँ कोरोना कभी आया ही नहीं। खैर, किसी भी सिर पे मुझे हेलमेट भी नहीं दिखता। यहाँ पर इतनी लचर कानून व्यवस्था क्यों है? मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ कि ये पर्टिकुलर इलाका कौन सा है, किस थाना क्षेत्र में आता है, विधायक जनाब यहाँ से कौन है, इतनी छूट क्यों दी गई है? हम भी वहीं जाके रच बस जाएंगे अगर वहां कोरोना नहीं है तो। जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अनामिक का बात करें तो जिला सोनीपत में 170 लोग जो पॉजिटिव आए हैं और ये जिला सोनीपत के हालात है। जिला सोनीपत की हर बाजार की तस्वीर आपके सामने। किस थाने के अंतर्गत है? एसएचओ कौन है? इतनी ढील क्यों बरती है उन्होंने? क्या उन्हें अपने कुर्सी जाने का अंदाजा नहीं है क्या? किस लिए आते हैं वो थाने में? क्यों नाकेबंदी नहीं है? क्यों चालान नहीं हो रहे? स्कूल क्यों नहीं तुरंत प्रभाव से बंद किए गए जिस स्कूल से ये बच्चे निकल रहे हैं बिना मास्क के? कहीं 18, कहीं 23, कहीं 12। अभी मैंने रतिया का हाल जाना है। 12 बच्चे कोरोना ब्लास्ट हुआ है एक स्कूल में। 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। 23 बच्चे यहां से निकले थे। हर जिले से कोई ना कोई स्कूल ऐसा निकल रहा है जहां कोरोना ब्लास्ट हो रहा है, फिर भी स्कूली बच्चे बिना मास्क के निकल रहे हैं। क्या कर रहे हैं अध्यापक? बिल्कुल, देखिए अनामिका, जैसे लगातार हमने जिला सोनीपत की तस्वीरें बयान करती है और ये सवाल डीसी और एसपी पर उठता है क्योंकि डीसी और एसपी इसका संज्ञान लेते हैं। और ये बाजार की तस्वीरें जो मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये बाजार की लाइव तस्वीरें हैं। हर बिल्कुल डीसी और एसपी पर सवाल उठता है। मैं इसीलिए नाम जानना चाह रही हूँ। विश साहब को पता होना चाहिए कि यह चालान नहीं हो रहे, ये गलबहियां हो रही हैं। चिपक के लोग चल रहे हैं बिना मास्क के और कैमरे के सामने धड़ल्ले से चल रहे हैं क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती, सो रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत का प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है और प्रशासन अगर नींद से नहीं जागता। फिर से लाइव तस्वीरें हैं, बच्चों के हालात आप देख सकते हैं। स्कूली बच्चे हैं, बच्चे जोड़िए, यहाँ बड़े बचपना दिखा रहे हैं, यहाँ बड़े बचपना दिखा रहे हैं। बातचीत ऐसे ही जारी रखिए, मैं अपडेट के लिए जरूर लौटूंगी, लेकिन अगली बार नाम के साथ जुड़िएगा और पूछिएगा पुलिस वालों से कि क्या आपको अपनी कुर्सी जाने का डर नहीं लगता? आप ड्यूटी पर किस लिए आए हैं जब ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? तो हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़े हैं हिसार का हाल बताने के लिए। हिसार से कोरोना अपडेट बताएं अनूप। यहाँ वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन का फेज 3 जरूर यहाँ पर लागू किया जा चुका है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो 45 साल से ऊपर की आयु के जो व्यक्ति है वो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, उनके लिए भी वैक्सीन लगाना शुरू किया जा चुका है। जी अनामिका, वैक्सीनेशन को बढ़ाया गया क्या? अगर बढ़ाया गया तो कितने नए सेंटर्स बनाए गए? वैक्सीनेशन अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम दिसंबर तक भी सब तक नहीं पहुंच सकते। ये आपको, हमें सबको पता है, विभाग को भी पता है। एक सवाल। दूसरा सवाल, एक्टिव मरीजों की संख्या कितनी है? तीसरा सवाल, लोगों ने लापरवाही त्याग दिया क्या? मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ जी। वैक्सीन को लेकर के अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। जो पीएचसी और सीएचसी सेंटर है वहाँ पर भी वैक्सीन की पहुंचा दिया गया है और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया गया है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर लापरवाही की, तो लापरवाही जरूर देखने को मिलती है। लोग बगैर मास्क के यहाँ पर घूमते हैं। हालांकि अभी राज्य मंत्री का भी यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी उसके साथ 200 के करीब जो लोग थे बगैर मास्क के जो देवीलाल जयंती पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए दिखाई दिए थे। तो लापरवाही का आलम यहाँ पर उनका चालान हुआ। अनूप कुंडू, पुष्पमाला अर्पित करते हुए राज्य मंत्री के कार्यक्रम में जो लोग बिना मास्क के थे, इनका चालान हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? आवाज पहुंची आप तक?
अनूप, आप बता रहे राज्य मंत्री के कार्यक्रम में भी मास्क नहीं पहना गया था, उनका चालान हुआ कि नहीं हुआ? कोई विशेष छूट है? उस छूट की कोई प्रति सरकार या प्रशासन हमें दिखा सकती है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम कोरोना अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। प्रदेश में कोरोना बम फूटा है। एक दिन में कोरोना से 11 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब देखिए कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में 1,26,000 के आंकड़ों को हम पार कर चुके हैं। ये केवल 24 घंटे के भीतर उभरे हुए, पनपे हुए नए कोरोना संक्रमण के केसेस हैं। फिर भी नहीं सुधर रहे। नहीं पहनेंगे मास्क, चाहे हम चालान देंगे, लेकिन शायद लोगों को चालान का भी डर नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले चालान नहीं कर रहे हैं। सोनीपत में बुरा हाल है। पुलिस ने खुली छूट दे रखी है। आप धड़ल्ले से घूमिए, स्कूली बच्चे नहीं डरते, युवा नहीं डरते, महिलाएं नहीं डरती, किसी को प्रशासन का कोई डर नहीं है। कोरोना का डर तो है ही नहीं तो मास्क पहन के ही निकलते। यहाँ पर न चालान हो रहा है, न लोग मास्क पहन रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। सोनीपत प्रशासन को यह जवाब देना चाहिए पूरे प्रदेश को, क्योंकि यह महामारी है, केवल सोनीपत तक सीमित नहीं रहेगी। अगर यहाँ कोरोना ब्लास्ट हो गया तो पूरे प्रदेश को जवाब देना चाहिए कि वो इस महामारी को पैर पसारने का मौका क्यों दे रहे हैं। अगर सोनीपत प्रशासन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं हुई, सख्ती नहीं बरती गई, ऐसे पुलिस वालों पर, ऐसे लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं की गई, सख्ती नहीं बरती गई, नकेल नहीं कसी गई, तो ये कोरोना ब्लास्ट करवाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस कोरोना के नए लक्षण, उल्टी ये कोरोना के नए लक्षण बता रहे हैं हम आपको। कमजोरी महसूस हो, तुरंत कोरोना टेस्ट करवा लीजिए। जोड़ों का दर्द भी कोरोना के नए लक्षणों में से एक है। पेट दर्द कोरोना का नया लक्षण। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जोड़ों का दर्द, पेट दर्द, ये सब नई समस्याएं हैं जो अब आपको कोरोना के सिम्टम्स के तौर पर नजर आएंगे। अनूप कुंडू, आवाज मिल रही है क्या आपको? अनूप कुंडू, आवाज मिल रही है? सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से लोग फॉलो कर रहे हैं? मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं? पुलिस चालान कर रही है कि नहीं कर रही है? थोड़ा कैमरा घुमाते हुए ब्रीफ कीजिए। अनामिका जी, अगर हम पुलिस की बात करते हो, पुलिस का एक टारगेट है कि उनको 50 से 60 या 100 चालान देने हैं, तो उस समय वो 10 से 12 बजे तक किसी भी चौक चौराहे पर खड़े होते हैं और इतने चालान का जितना टारगेट होता है पूरा करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उससे पहले और बाद कोरोना की कोई स्थिति किसी प्रकार की हो, उसका कोई आंकलन किया जाता। ये टारगेट अगर हम कौन तय सोशल करता है? डिस्टेंसिंग की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। ये टारगेट कौन तय करता है? देखिए, टारगेट तो प्रशासन ही तय करता है अनामिका जी, क्योंकि उनको लगता है कि आज इतने चालान करने हैं तो एक किस्म से इतने चालान करते हैं, जबकि सुबह से शाम तक चौक चौराहों पर ये देखना चाहिए कि कितने लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, कितने लोगों के चालान किए जाने चाहिए। लेकिन एक समय निर्धारित किया जा चुका है कि 10 से 12 बजे के बीच में जितने चालान होते हैं उसके बाद किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। मूर्खता है, इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती। यही वजह है कि कोरोना जैसा एक तुच्छ वायरस महामारी बनकर हमें अपनी चपेट में ले रहा है। अगर 100 लोगों का टारगेट सेट किया तो क्या हम 1000 लोगों को बिना मास्क के घूमने के लिए छोड़ सकते हैं? ये यहाँ की पुलिसिया व्यवस्था, प्रशासनिक मूर्खता का एक परिचय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। विज साहब की सख्ती के बाद भी पुलिसिया व्यवस्था इतनी लचर क्यों है अनूप? क्या आप वजह देख रहे हैं? और क्या इस कानून व्यवस्था की जो लचर हालात है, जो पुलिसिया व्यवस्था लचर दिखाई दे रही है, इसी का एक नतीजा है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल अनामिका जी, इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी आता है कि छोटे दुकानदार है, अगर वो दुकान पर अकेले बैठे तो भी चालान कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी राजनेता का कार्यक्रम है, वहां पर चाहे 200 लोग इकट्ठे हैं, वहां पर ना प्रशासन जाकर के ये पूछता है कि कितने लोग ऐसे इकट्ठे क्यों किए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, यहाँ पर आप लोगों का चालान किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर एक गाड़ी में 2 व्यक्ति होता तो होना चाहिए। और ऐसे नेताओं के ऊपर चालान से ठीक पहले जिन पुलिसकर्मियों ने ये ढील दी, उनकी कुर्सी जानी चाहिए और उसके बाद चालान होना चाहिए। नजर बनाए रखिए और कैमरे में कैद करते रहिए। ऐसी तस्वीरें बर्दाश्त से बाहर हैं अगर ये संक्रमण पैर पसारने में मददगार है तो। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।